पिछले वीडियो में आपने ये खुलासा किया था कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने गुर्गे आपकी हत्या के लिए आपके पीछे लगाए हैं। इस खुलासे के बाद क्या कोई पुलिस कार्रवाई हो रही है और क्या इस हत्या की साजिश में डॉन ब्रिजेश सिंह का भी कोई हाथ है? वो भी क्या इस मौके को भुनाने में लगे हैं? आप क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, धन्यवाद। मुख्तार अंसारी मेरे खून का तो प्यासा ही है और सिकरौरा नरसंहार कांड में जिसमें ब्रिजेश सिंह ने 5 छोटे छोटे बच्चों का बोटी बोटी काट लिया, 2 लड़कियों को गोली मार दिया गुप्तांग में। सिकरौरा नरसंहार कांड में मैंने जो जमकर पैरवी किया, हीरावती देवी का मैं पैरोकार था, कोर्ट में मैं एफिडेविट देता था, तो एकदम ये आग बबला हो गया। अब ब्रिजेश सिंह के भी कृत्यों को मैं उठाता हूँ। मैंने इनके खिलाफ जेल ट्रांसफर के लिए मैंने अर्जी लगाई थी, जिसपे माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया और बहुत कड़ाई से जो है जांच करवाया। तब तक लॉकडाउन हो गया। ब्रिजेश सिंह ने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह से उनके लेटर पैड पर टाइप करवाकर अन्नपूर्णा सिंह को भेजा अपर पुलिस महानिदेशक जी के यहाँ, और उसके बाद जांच हुई। तो ये हमारे खून के प्यासे हैं, क्योंकि हम 4.5 साल से घर से नहीं निकल रहे हैं और कभी निकलेंगे भी नहीं, ना कोई निकाल पाएगा। ये लोग पुलिस से सांठ-गांठ करके, सत्ता से सांठ-गांठ करके ब्रिजेश सिंह चाहते हैं कि किसी भी केस में फंसा के इनको निकाले। मेरे खिलाफ धारा 500 डिफरमेंट मानहानि का मुकदमा भी उन्होंने कर रखा है। मैं उससे भी विचलित नहीं हूँ। हमको कोई नहीं निकाल पाएगा। हाँ, हमें कोई निकाल नहीं पाएगा, ये मैं जानता हूँ। चाहे पुलिस के भेष में आदमी आवे, चाहे आदमी डाकू के भेष में आवे, मेरा दरवाजा खुलना नहीं है, ये समझ ले। क्योंकि पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग ब्रिजेश सिंह ने बहुत ज्यादा किया। कभी आईपीएस बन गया, कभी दरोगा बन गया, कभी इंस्पेक्टर बन गया, कभी सीओ बनकर तमाम हत्याएं किया। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों की हत्याएं किया जो इसके बाप से दूर दूर तक कोई रंजिश नहीं थी, न बाप को मारे थे। रक्तांचल पिक्चर लगवा दिया ब्रिजेश सिंह ने, 10 करोड़ उस पिक्चर पर खर्चा कराया, जवाहिर सेठ से कह के, और उसका बहुत बड़ा बैनर भी लगवाया जेएसबी माल के ऊपर, और अपने को बड़ा मियाँ मिट्ठू बन गया। कि सारा जो है खामियां जो है मुख्तार अंसारी में दिखाई गई और सारी अच्छाइयां ब्रिजेश सिंह में दिखाई गई। ये तो नाइंसाफी है। हमारे नजर में जितना बड़ा कतली, जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा रंगबाज मुख्तार अंसारी है, उतना ही ब्रिजेश सिंह भी है। ये दोनों ने दुनिया को लूटा है और इन दोनों को प्रशासन को एक आंख से न देखकर दोनों आंख से देखना चाहिए। बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दोनों पक्षों को देखना चाहिए। दोनों पक्ष में इस तरह के हैं, तमाम हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। 4.5 साल से राकेश नाइक बंद हैं, तो क्या यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जो भी तत्कालीन रहे, तो क्या हमको कोई सुरक्षा दिए? बल्कि जो मेरे पास सुरक्षा दिया गया था सब ब्रिजेश सिंह ने वापस करवा दिया। इतनी तो इनकी तूती बोल रही है यहाँ से लेकर सत्ता तक। है प्रशासन पंगु बन के बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा है। हत्याएं पर हत्याएं हो रही हैं, कहीं मुख्तार हत्याएं करवा रहा है, कहीं ये करवा रहे हैं। तो मैं अपनी जिंदगी को बेजा नहीं जाने दूंगा। ठोस कार्रवाई की मांग मैं कर रहा हूं। दोनों गैंगों को ठोस कार्रवाई हो। सारे माफिया उत्तर प्रदेश के जेल से स्थानांतरित कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद एक्शन में सारे माफियाओं को ट्रांसफर किया गया, लेकिन ब्रिजेश सिंह को का स्थानांतरण सेंट्रल जेल से नहीं किया गया। 2-2 बजे रात तक मुलाकात चलती है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट का कमरा खाली कराकर उसमें इनको टीवी लगाकर, वीसीआर लगाकर दिया गया है। बाकायदा सोते हैं, इनकी वाइफ भी जाती है, रात रात भर लोग रहते हैं, गाड़ियां भी अंदर खड़ी रहती है। जेल के सामने होटल भी इन्होंने लिया है। तमाम इनके हथियारबंद लोग घूमते रहते हैं, हमको मारने पर लगे हुए हैं। जितना मुख्तार अंसारी लगाया है उसका दुगना स्कूटर ये भी लगाया है ब्रिजेश सिंह। तो ब्रिजेश सिंह के प्रति क्यों इतनी सहानुभूति है, मेरे समझ के बाहर है? आपने सरकार, प्रशासन और ह्यूमन राइट कमीशन से भी उन ब्रिजेश सिंह के जेल स्थानांतरण की बात की थी, मांग की थी।
उस मांग के बारे में अभी क्या बताना चाहेंगे? हमने मांग नहीं की थी। तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी महोदय ने डीजी जेल को कवरिंग लेटर लगाकर ब्रजेश सिंह को दूरस्थ जेल पर स्थानांतरित करने की मांग किया। वो पूरा नहीं हुआ। फिर दोबारा दूसरा लेटर एसएसपी महोदय ने बनाया, डीएम साहब ने उसको फॉरवर्ड किया अपना लेटर लगा के, और उसके बाद टाइम फिक्स हो गया, ट्रांसफर नहीं हो रहा। दो आईपीएस, दो आईएएस ने लिखा, कोई असर नहीं है, सब बेअसर है। गुंडागर्दी चरम पर चल रहा है देश में, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तक कमर तोड़ना होगा, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड तोड़ना होगा। मैं माननीय अमिताभ यस साहब से कहना चाहता हूं, जिनके ऊपर मुख्तार अंसारी ने आरोप भी लगाया, अनर्गल आरोप लगाया। अमिताभ यस साहब उत्तर प्रदेश के ऐसे सीनियर आईपीएस हैं जो एक पैसे का रिश्वत नहीं लेते हैं, एक पैसे के भ्रष्टाचार के आकंठ में वो नहीं डूबे हैं। बेहद ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ परायणता उनके अंदर देखी जाती है। वो अपराधियों पर, सरगनाओं पर एकदम टूट पड़ते हैं, और उन्हीं की देन थी अमिताभ यस साहब की कि उनको लगाया गया ददुआ एनकाउंटर में। और ददुआ कोई मामूली डाकू नहीं था। अमिताभ यस साहब ने ददुआ का एनकाउंटर किया, उसके बाद ठोकिया का एनकाउंटर हुआ, बांदा एकदम शांत हो गया। अमिताभ यस साहब जहां भी पोस्ट हुए वो किसी को नहीं समझते हैं, क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या सत्तापति, कुछ नहीं। जो नियम कानून से काम होता है, गरीब अगर उनके पास आंसू लेकर पहुंच गया तो उसके साथ न्याय होता है। मैं माननीय श्री अमिताभ यस साहब जो आईजी एसटीएफ हैं उत्तर प्रदेश के, मैं उनसे मांग करता हूं कि दोनों गैंगों के, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, विनीत सिंह, सुभाष ठाकुर जो बीएचयू के अंदर से अपना रैकेट चला रहा है, पूरा बंबई तक गोली मरवा रहा है, और सुशील सिंह विधायक, ये सारे लोगों के खिलाफ सघन कार्रवाई होनी चाहिए। और डाकू उमाशंकर विधायक रसड़ा, ये विनीत सिंह को पाल रखे हैं, छत्रबली सिंह को पाल रखे हैं, सुशील सिंह को पाल रखे हैं पैसे पर। ये भी जो है क्राइम करवाता है। जो ठेकेदार इसके खिलाफ खड़ा होने की चेष्टा करता है उसको मरवा देता है। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है माननीय अमिताभ यस साहब को, एसटीएफ के लोगों को। और एक विपिन राय साहब इंस्पेक्टर हैं जो पकड़ लाए, अमिताभ यस साहब के नेतृत्व में निर्देश मिलते ही पकड़ लाए, खोज लाए, मध्य प्रदेश से जवाहर सेठ को निकाल लाए और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ऐसे अधिकारी की जरूरत है, ऐसे इंस्पेक्टरों की जरूरत है, विपिन राय साहब जैसे इंस्पेक्टर की जरूरत है। अगर ऐसे लोगों को सही जगह पर नहीं बैठाया गया तो मैं समझता हूं जंगल राज आ जाएगा। मैं किस बात का झेल रहा हूं 4.5 साल से अपने घर के भीतर एक कमरे के अंदर। कोई एलआईयू, कोई आईबी का अधिकारी बता दे कि मैं 4.5 साल में कहीं बाहर निकला हूं तो मैं जो नहीं सो कहूंगा। जो पीड़ा है मेरे अंदर उसको समझना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद माननीय मोदी जी को भी समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति की पीड़ा क्या है? हमारा आपसे एक सवाल और था। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पे आपने ये आरोप लगाया था कि वो मुख्तार अंसारी को जेल में सब सुख सुविधाएं दे रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद के आदेश के बाद भी पेशी नहीं हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह यह है कि मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने अपनी दिल्ली की कोठी कांग्रेस पार्टी को दे दिया, लिख दिया। एक तो यह एहसान कांग्रेस पार्टी धो रही है, दूसरा एहसान ये ढो रही है कि बनारस में मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ा दोबारा और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। तो इसलिए मुख्तार अंसारी ने सेटिंग करके
वहां पर एक फर्जी मुकदमा लिखवाया। जब मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर हुआ तो थर थर कांपने लगा कि मुझे भी मारा जाएगा, अब लग रहा है। उसको घबराहट होने लगी। ये तुरंत जो है पहले तो बांदा जेल में नौटंकी किया, अपने और अपनी वाइफ को दिखाया चाय में जहर था, लुढ़क गया, झूठे बड़ा नौटंकी बाजो है ना। अब किंग जॉर्ज मेडिकल में जो है सेटिंग किए थे अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी कि वहाँ भर्ती हो जाएगा। लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि किंग जॉर्ज फाइज में नहीं, चलिए आप एसजीपीजीआई में। एसजीपीजीआई में हार्ट का इको टेस्ट हुआ, एंजियोग्राफी हुआ हार्ट का, ईसीजी हुआ हार्ट का, सब नॉर्मल आ गया। तुरंत एसजीपीजीआई ने इनको ओके करके, फिट करके और इनको तुरंत जो है डिस्चार्ज कर दिया। तदुपरांत ये फिर से बांदा जेल में आ गए। जो प्रयास तो पहले से ही कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि एक आदमी से पंजाब में मोहाली इलाके में एक मुकदमा, उसका नंबर पे उसके मोबाइल नंबर लेकर इन्होंने उसको धमकी दिया, दिखावती नाटकीय तरीके से, ये हमको 10 करोड़ रुपया चाहिए ना, गोली मरवा दूंगा। मैं मुख्तार अंसारी बोल रहा है मिलने। तो सेटिंग थी। वो आदमी जाकर एक थाने में FIR करवा दिया। 386 का हुआ होगा, 386 या 384 यही लगा होगा, 389 भी लग सकता है। तो और जो है 504 506 मुकदमा दर्ज हो गया। यहाँ से सेटिंग करके अब बाकायदा उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इसके साथ सुरक्षा में 80 लोग लगते हैं कमांडो, 2 CO लगते हैं ड्यूटी में इनकी और ब्रजेश सिंह की। 80 कमांडो और 2 CO भी लगते हैं, तमाम थाने के इंस्पेक्टर भी लगते हैं। तो ये वहाँ धीरे से भाग लिया मोहाली। और मोहाली जाकर वहाँ पर सेटिंग था, जज ने तुरंत इसको रोक लिया कि हम नहीं भेजेंगे वापस, और इसको मोहाली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो बाकायदा सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने बाकायदा जो है, और गुलाम नबी आजाद की पहल पर पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन करके ये निर्देश दिया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि मुख्तार अंसारी अपने दल का आदमी है, इसका बाबा भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था, इसके जान को खतरा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसकी हत्या करवाना चाहते हैं लोग जेल में, लिहाजा इसको आप जो है अपने यहाँ शिफ्ट रखिए और किसी भी कीमत पर, चाहे जितनी भी तलबी आवे, आप मेडिकल पर मेडिकल करते रहिए, मैं हर व्यवस्था करवा दे रहा हूँ। मैं DGP को भी बोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ के होम सेक्रेटरी को भी बोल दे रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, जेल में भी एकदम बादशाहियत की तरह रहे। उसके बाद फिर उन्होंने बेअंस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्तार अंसारी से फोन पर बाकायदा बात की अपने PA को भेजकर और कहा, मुख्तार तू ये समझ कि तू इत्थे ही रहेगा, तू उत्थे ना जाएगा, चाहे जो हो जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के रहते तुझे यूपी तो नहीं जाना है, और अगर तेरे लिए मुझे बात भी करना पड़ा तो मैं प्रधानमंत्री से और यूपी मुख्यमंत्री से बात भी कर लूंगा, लेकिन तू निश्चिंत रह, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा चाहे जो हो जाए। PGI को भी निर्देशित हो गया सरकार के द्वारा, PGI ने बना दिया 4 महीने का बेड रेस्ट किए। S4 S5 L1 में बर्टिगा में इनके जो है रीढ़ की हड्डी में गैपिंग आ गई है, इनको हिलना डुलना मना कर दिया गया। 4 महीने का बेड रेस्ट कर दिया गया। क्या करेगा न्यायालय? और 4 महीने का जो बेड रेस्ट लिखा वहाँ के PGI के 5 डॉक्टरों ने, तो उसको जो है आप काउंटर साइन CMO से बिना कराए जो है भेज दिया। कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, MP मिले कोर्ट ने, हाई कोर्ट तक ने इलाहाबाद के इनको निर्देश दिया कि इनको तलब करिए। लेकिन बावजूद इसके जब मुख्यमंत्री ही खड़ा है, पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है, तो कहाँ से अपराधी आ पाएगा? एक बात, तो ये बात खत्म हो गई। अब हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए मशीन गन लेकर ये हिरन का शिकार करने निकले हैं। शेरपुर जंगल है, मोहम्मदाबाद के पास जंगल है। देखिए कैसे ही लोग चलते हैं सड़कों पर, जरा देख लीजिए, ध्यान से इसका फोटो लीजिए, कैसे हंस रहा है राक्षस की तरह, जो है रावण की तरह हैं कर रहा है, साले रावण कहीं। ये देखिए भैया, ये तमाशा देखिए, 15-15 जिप्सी से जाके 15-20 हिरन मार के पूरे खानदान भर को खिलाते हैं। ये इनके घर में 5 डीप फ्रीजर है जिसमें हिरन को काट काट के टांग
और टांग और बोटी सब रखा जाता है। कई जगह सप्लाई भी देते हैं, कई अधिकारी भी खाते हैं इनके, जो खास वर्ग के हैं। एक हो गया। अच्छा, इनकी दूसरी गुंडई देखिए। इनके लड़का है 15 साल का, उमर, इसका नाम है उमर अंसारी। उमर अंसारी का भी उम्र है 15 साल का है, तभी इनके हाथ में टेलीस्कोपिक राइफल थमा दिए। जरा सही ये देखिए साहब, जरा देखिए। आर्म्स एक्ट का दुरुपयोग देखते, ये देखिए आर्म्स एक्ट का दुरुपयोग कैसे करवा रहा है। अपने लड़के को भी जो है डाकू बना रहा है, माफिया की ट्रेनिंग दे रहा है। नाबालिग लड़के के हाथ में ये है। अब ये देखिए उमर हो गया 16 साल का। अब ये देखिए अब्बास अंसारी, ये दोनों राइफल है। देखिए ये भी राइफल है, बहुत ही व्यापक राइफल है, दिखाई दे रहा है, ध्यान से लीजिए। और ये दोनों भाई ये देखिए हाथों बंदूक राइफल थमा दिया वो मुख्तार अंसारी ने कि तुम लोग भी ये करोगे। अरे मुख्तार अंसारी ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम लोग अपने बाबा, अपने परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के रास्ते पर चलो, हमारे नाना ब्रिगेडियर उस्मान के रास्ते पर चलो, राष्ट्र के लिए शहीद हो। ये अपने बेटों को क्यों नहीं सिखलाया? वो अपने बेटों को ये सिखला रहा है, कमीना कहीं का। अब देखिए ये पूरा गैंग देखिए अब्बास अंसारी का, ये देखिए मोच पताव देके खड़े है। ये जरा देखिए, ये गुंडाई देखिए, ये गुंडाई चल रहा है। अरे कब रीढ़ की हड्डी तोड़ेगी सरकार इनकी? खाली अखबार में स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी गैंग का हो। अब ये देखिए इनका छोटा लड़का, ये देखिए हिरन को मार रहा है, हिरन का निशाना लगा रहा है जंगल में, शेरपुर जंगल में। देखिए हिरन को मार रहा है। मैग्नम रिवाल्वर लिया है भैया 40 लाख का। पूछे प्रशासन जाके ना गाजीपुर मऊ की। ये देखिए ये जंगल में, ये देखिए हिरन और उसको मार रहा है घड़रोज को। ये सब घड़रोज और हिरन बहुत तेज खाते हैं। अगर 3 दिन मुख्तार अंसारी और अफजाल सिगवतुल्ला और उनके लड़के अगर हिरन का मांस नहीं मिला 3 दिन, तो चौथे दिन ये बेहोश हो जाएंगे, इनकी भूखे मर जाएगी। हिरन मार रहे हैं, प्रतिबंधित जानवर है। हिरन में सलमान खान चले गए जेल, आज तक मुकदमे लड़ रहे हैं। नवाब पटौती कैप्टन थे, वो भी जेल चले गए थे, इंडियन क्रिकेट टीम के थे। सोचते सोचते हार्ट फेल हो गया नवाब पटौती का। ये हिरनबाजी देखिए, ये देखिए जरा, ये देखिए साहब, ये अपने लड़कों को देखिए कौन सा ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये जरा देखिए उमर मुख्तार अंसारी, इतना अपने बाप पर इनको नाज है तो अपने परदादा पर नाज क्यों नहीं कर रहा है तू? ब्रिगेडियर उस्मान का नाम क्यों नहीं लगा लिया बीच में? ये देखिए, ये सब देखिए हथियारे हैं। क्या करेंगे डीएम साहब, एसपी साहब क्या करेंगे? लाइसेंस निरस्त करेंगे डीएम साहब एसपी के रिपोर्ट पर, और ये जाएंगे हाई कोर्ट से स्टे ले लेंगे। अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। पैसा तो भरमार पड़ा है, एक से एक वकील है। ये देखिए साहब कैसे हिरन मार रहा है। काला हिरन के सब बड़े शौकीन हैं, काला हिरन मार रहे हैं। आदमी को तो मार ही रहे हैं, इंसानों को तो मार ही रहे हैं, हिरनों को मार रहे हैं, घड़रोजों को मार दे रहे हैं, खा जा रहे हैं। भैंसा भी मिल रहा है, वो मार दे गोली खा जा रहे हैं। आदमी मिल रहा है, उसको मार के साले पका के बोटी बोटी आदमी खा गए साले, कितना पचा लिए ये सब। तो जब इनके लीवर का टेस्ट होगा तो आपको उससे पता चल जाएगा। लीवर एब्जॉर्ब जो नहीं कर पाता है तो वो लीवर में डिपॉजिट होता है हर प्रकार का कोलेस्ट्रॉल जो है वो 5 प्रकार का होता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल। तो ये पता चल जाएगा कि किस पशु का कोलेस्ट्रॉल इनके अंदर है और किस आदमी का माल है। नंद किशोर ऊँटा गायब हो गए, बोटी बोटी काट के साले बनवा के खा गए। इनके पास तो ऐसे ऐसे जम्बूरे हैं, पूछिए ना। न मिले हिरन, न मिले घड़रोज, साले को मार दो, आदमी को मार खा जाओ, लड़के को मार खा जाओ। अब देखिए सलमान खान साहब, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रीज की देखिए हीरो हैं, लेकिन हमारी नजर में जीरो हैं। ये देखिए हई कृष्णानंद राय को मारा था, हई जो हई दिखा रहा है,
क्या नाम हुआ इसका है, मंसूर अंसारी, इसके चाचा का लड़का है मुख्तार अंसारी के। देखिए सलमान खान के कंधे पर हाथ रखा तो उनके आगे के बाले उड़ गया। ये तमाशा देखिए जबरी। उनके घर पर एक भोज हुआ था, ये मुख्तार अंसारी हैं, सलमान खान बीच में हैं। दाऊद इब्राहिम के निर्देश पर सलमान खान को जो है भोज रखना पड़ा, मुख्तार अंसारी का स्वागत करना पड़ा उनके दबाव में। ये भी फोटो देख लीजिए, सलमान खान के साथ पूरा गैंग में खड़ा है। आई देखिए, आई बेहाई की हंसी हंस रहा है मछुआ। आ जाओगे जिस रोज हालात के जद में, आ जाओगे जिस रोज हालात के जद में, तुझे मालूम हो जाएगा, तुझे मालूम हो जाएगा खुदा है कि नहीं। इनके लड़के हैं, आडी गाड़ी पर सवारी करते हुए उनका सीन है और वो गाना गा रहे हैं अब्बास अंसारी। क्या गाना गा रहे हैं भैया, जरा ध्यान से सुनिए। खाली निशानाबाजी, खाली जो है निशानेबाजी खाली एक ही जगह नहीं रखते हैं, इन निशानेबाजी जो है लौंडियों को भी रखते हैं बहुत तगड़ा। तो ये गाना गा रहे हैं ऑडी गाड़ी, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली करे, काली काली फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। और ये हुस्न वाली ने इनको स्वीकार कर लिया, इनका शादी तय हो गया, फंदा फंस गया, फंदा फंस गया। अब ये देखिए साहब, ये बाबू ब्रजेश सिंह जिसे लग रहा है कोई आईपीएस अधिकारी है। इनको देखिए, मुहवा देखिए कैसा टेढ़ बेड़ साले का है, मेढक की तरह ताक रहा है, जिबिया बहरे निकाल ले साले। एकरे बगलिया में ही देखिए, योगी जी की सरकार ने इसको बर्खास्त किया। रतन सिंह यादव महाभ्रष्ट, पुलिस का महाभ्रष्ट दरोगा था, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाया, फिर उसके बाद जो है सीओ बन गया। ये मुलायम सिंह अखिलेश यादव का चरण रज लेकर पूरी उत्तर प्रदेश को लूट लिया साले ने। ये देखिए कैसे, ये देखिए इनको बुलेट प्रूफ जैकेट इतनी फट रही है, पुट 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 पुट। हाँ, ब्रजेश सिंह गा रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पे, धक धक करने लगा मोरा जियरा डरने लगा। जियरा डरने लगा तो साले बुलेट प्रूफ पहन रहे हो, इतनी गाड़ तुम्हारी फट रही है ब्रजेश सिंह। सेंट्रल जेल को तुम साले रंडी खाना बना के रखे हो। करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में याचिका, पीआईएल करते हैं, बताते हैं क्या चल रहा है, किस तरीके से लोग जी मरे जा रहे हैं, कितने लोग फांसी का फंदा लगा लिए। ये है ब्रजेश सिंह, फट रही है एकदम फड़फड़ फड़फड़। क्या गोली चलाते थे बे, बड़ा आए थे रक्तांचल, बारे पूर्वांचल, बदल के नाम हो गया रक्तांचल। पैसा दे के 10 करोड़ का पिक्चर बनवा रहे हो, अपने को दिखा रहे हो इनोसेंट हैं। अपने बाप के बदला जितने लोगों का था सब तुमने लेने के बाद, कुछ को पुलिस ने मारा, कुछ को तुमने मारा, एक को सुशील सिंह ने मारा, और उसके बाद भी तुम 250 मर्डर किए हो ब्रजेश सिंह, पूरे हिंदुस्तान की सरजमी पर जा जाके, और रंगदारी उतारे हो। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, अपर मुख्य सचिव, एडीजी वाराणसी, आईजी वाराणसी से मांग करता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, दोनों गैंगों के सब असलहे जब्त हों, गैंगस्टर एक्ट में दोनों गैंग के लोगों को डाला जाए, कार्रवाई किया जाए। और 2 बार तत्कालीन एसएसपी और जिलाधिकारी महोदय ने ब्रजेश सिंह के दूरस्थ स्थानांतरण करने की मांग किया, वो मांग पूरी हो ताकि आईपीएस और आईएएस का और पुलिस का मनोबल बढ़े, और उनका मनोबल बढ़े और उनका हौसला बुलंद हो सके। तो
हमारे ख्याल से सभी बात मैंने आपसे बता दिया, कह दिया, दिखा दिया। तो इनकी वाइफ के नाम से एक मैग्नम का रिवाल्वर लाइसेंसी है। मैग्नम का रिवाल्वर स्टील की तरह चमचमाता हुआ होता है। 1995 में हरिशंकर तिवारी ने जब मैग्नम का रिवाल्वर कानपुर के चटर्जी के यहाँ से खरीदा तो मुख्तार को फ़ोन करके लखनऊ में बुला के दिखाया, ये देखो मैग्नम का पहला रिवाल्वर मैंने लिया। 45 लाख रुपया था दाम उस समय, अब तो 60 लाख दाम हो गया। तो मुख्तार अंसारी लालायित हो गया, असलहे का लालची है, लगा कहने कि हमको भी दिला दीजिए। उन्होंने कहा, हरिशंकर तिवारी ने वादा किया कि 96 में चुनाव है, 6 महीना बाद, तुम चुनाव जिस दिन जीतोगे तुमको मैग्नम का रिवाल्वर मैं खरीद कर दूंगा, तुम लाइसेंस बनवा लो। मुख्तार ने अपनी बेगम साहिबा के नाम से लाइसेंस बनवाया रिवाल्वर बटा पिस्टल का, और हरिशंकर तिवारी ने उनको मैग्नम का रिवाल्वर खरीद कर नया सील पैक दिया और वो रिवाल्वर जो है लाइसेंस पर चढ़ाया गया। तो इस तरीके से जिस परिवार में हिस्ट्री सीटर हैं, तमाम सबको असलहा है, पूरा खानदान को भर असलहा 3-3 ठो लेके घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कल बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार आ गई तो चलिए भैया और तमाशा देखिए। है मायावती जी जो है एकदम मुरीद हैं इन लोगों की, ठीक है। प्रदेश सरकार मायावती जी को भी ट्रीट करे ना, प्रशासन मायावती जी को भी ट्रीट करे ना, जो मुख्तार के लिए ये कहती हैं कि मुख्तार अंसारी जो है गरीबों, मजलूमों, दलितों की लड़ाई लड़ता है, तो गोली मार के लड़ाई लड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेगा, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर देगा। ऐसे लड़वाएंगे मायावती जी? तो मायावती जी के खिलाफ भी तो कॉन्स्पिरेसी में 120 के तहत कार्रवाई की जाए ना, इनको भी जेल भेजा जाए। एक बार जेल जाएंगी तो सब बोलना ठीक हो जाएगा। जो हर 25 दिन में कॉन्फ्रेंस करती हैं झूठे अपराधियों को पाल के, टिकट बेचती हैं, बताइए, लोकतंत्र को बेच रही हैं, लोकतंत्र को बेच रही हैं, ये मान्य नहीं। खैर बहुत हो गया, मैं अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। भारत का संविधान जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, न्यायपालिका जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।